हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे ऑन द फेस ऑफ लेसन के बारे में, और एक पार्ट हमने पढ़ लिया है। और जहाँ तक हमने जो पार्ट छोड़ा था उससे आज आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो लास्ट में क्या बात हुई थी कि जो डेरी है वो बता रहा है कि किस प्रकार एक जो ब्यूटी है लव्ड द मॉन्स्टर बीस्ट हिमसेल्फ एंड व्हेन किस्ड हिम, मतलब किस प्रकार वो एक जो परी है वो एक मॉन्स्टर से प्रेम करती है और जैसे वो उसको किस करती है वो एक प्रिंस में चेंज हो जाता है। लेकिन भाई मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला है और मैं ना ही चेंज होने वाला हूँ, मेरा जो फेस है वो परमानेंट ऐसे ही रहने वाला है। तो मिस्टर लेम बोल रहा है इन दैट वे कि अच्छा उस तरीके से, नो यू वॉन्ट कि हाँ नहीं ऐसा तो तुम्हारे साथ नहीं होने वाला, मतलब तुम चेंज नहीं होगे, तुम ऐसे ही रहने वाले हो। तो डेरी बोल रहा है एंड नो वन विल किस मी एवर, और ना ही मुझे कोई कभी किस करने वाला है। भाई फेस, भाई वो अपने अगली फेस के ऊपर कमेंट कर रहा है कि ऐसे फेस को देखकर तो मुश्किल ही है। ओनली माई मदर, कि हाँ एकमात्र इंसान है जो कि मेरी मदर है वो मुझे किस कर सकती है। एंड सी किसेज मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, लेकिन वो भी किस कौन सी साइड में करती है, जो फेस जिस साइड से फेस जला हुआ नहीं, जो दूसरी साइड है वहाँ से। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मुझे भी वो जो मदर का किस करना है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई जिस प्रकार एक माँ अपने छोटे बेटे को वो किस करती है वैसे सी डज इट, और वो ऐसा करती है बिकॉज ही सी हैज़ टू, कि हाँ वो भी उसकी वो इच्छा नहीं है लेकिन वो ऐसा करती है क्योंकि उसे करना पड़ता है, क्योंकि वो मदर है और भाई वो एक ड्यूटी है उनके लिए। वाई शुड आई लाइक दैट, तो मुझे वो सब पसंद क्यों होना चाहिए भाई, वो ऐसे मतलब अपनी इच्छा से थोड़ी कर रही है, वो तो एक अपनी ड्यूटी है, वो ड्यूटी मान के कर रही है। आई डोंट केयर इफ़ एनीबडी एवर किसेज मी, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझे किस करे या ना करे। तो मिस्टर लेम बोल रहा है बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम, कि क्या तुमने कभी सोचा वापस से भाई उनको किस करने के बारे में। डेरी बोल रहा है कि वोट की क्या। मिस्टर लेम बोल रहा है गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स की लड़कियां, सुंदर लड़कियों के बारे में, लॉन्ग हेयर, लंबे बाल, लार्ज आइज, बड़ी बड़ी आंखें, पीपल यू लव, ऐसे लोग जो तुमसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। तो डेरी बोल रहा है हु वुड लेट मी, कि मुझे कौन करने देगा, नोट वन, कोई नहीं, कि नहीं ऐसा कोई करने ही नहीं देगा। मिस्टर लेम बोला हु कैन टेल, कि कौन कह सकता है, ये तो भाई ये तो कह ही कौन सकता है, क्या पता क्या हो जाए। तो डेरी बोल रहा है आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, कि मैं कभी भी डिफरेंट नहीं दिखने वाला हूँ। अब जो मुझे जो फेस मिल चुका है वही परमानेंट रहने वाला है। व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, कि जब मैं तुम्हारे जितना बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला, मैं चेंज कभी नहीं होने वाला। आई विल लुक द सेम, मैं हमेशा ऐसे ही दिखूंगा। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ ए फेस, कि उस टाइम भी मेरा जो फेस है वो हाफ ही रहेगा, वन साइड से बर्न हुआ ही रहेगा। मिस्टर लेम बोल रहे हैं सो यू विल, कि हाँ ऐसा तो होगा ही, बट द वर्ल्ड वोंट, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं रहेगी, दुनिया चेंज होती रहेगी। द वर्ल्ड गोट ए होल फेस, क्योंकि दुनिया के पूरा, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पूरा फेस है। एंड द वर्ल्ड इज़ देयर टू बी लुक्ड एट, और जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है, जैसा तुम देखोगे वैसी ही दुनिया तुम्हें दिखाई देगी। तो डेरी बोला डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, कि क्या तुम इसे दुनिया बोलते हो भाई, तुम क्या सोचते हो कि ये दुनिया है। दिस इज ओल्ड गार्डन, ये तो एक गार्डन है, तुम इस गार्डन को दुनिया कैसे बोल सकते हो। मिस्टर लैम्ब बोल रहे हैं वाई आई एम हियर वैन आई एम हियर, कि जब मैं यहाँ होता हूँ, नॉट द ओनली वन, तो सिर्फ मैं यहाँ अकेला नहीं रहता हूँ, बट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया रहती है, एज मच एज एनीवेयर, जितनी अन्य जगहों पर होती है। तो डेरी बोल रहा है डज योर लेग हर्ट यू, कि क्या तुम्हारा पैर कभी दुखता है, तुम्हें परेशान करता है, दर्द देता है। मिस्टर लेम टिन डजंट हर्ट, वो कि लड़के टिन से कभी दर्द नहीं होता, दर्द दुख नहीं देता। डेरी बोल रहा है व्हेन इट कैम ऑफ डिड इट, कि क्या जब तुम्हें ये लगाया गया था पैर फर्स्ट टाइम पे तब तुम्हें हुआ था। मिस्टर लेम बोल रहा है सर्टेनली, निश्चित रूप से होगा ही होगा वो तो। तो डेरी अब बोल रहा है एंड नाउ, और अब, आई मीन कि मेरा मतलब है वेयर द टिन स्टॉप्स, की ये टिन है वो कहाँ तक लगा हुआ है, एट द टॉप, की क्या पूरा पैर टिन का है। मिस्टर बोला है नाउ एंड देन, कि अब और तब, इन वेट वेदर, कि अब वो बता रहा है, मिस्टर लेम बता रहे हैं कि जो हर्ट होता है वो कब होता है, इन वेट वेदर, वेट के दिनों में, बरसात के दिनों में। इट डजेंट सिग्निफाई, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं बता मेरे सामने भाई। अब ज़्यादा मैं अब इसको वो क्या हो चुका है, इसका हैबिचुअल हो चुका है, आदत पड़ गई है उनको। डेरी बोला ओह दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से, ओ इसका मतलब ये तो वो सब कुछ अलग हो गया जो लोग कहते हैं। लुक एट ऑल द पीपल, की उन लोगों की तरफ देखो, हु आर इन पेन, की जो दर्द में है, एंड ब्रेव और बहादुर है, एंड नेवर क्राई, और कभी रोना चीखना नहीं करते, एंड नेवर कंप्लेन, ना कभी शिकायत करते हैं, एंड डोंट फील सॉरी फॉर देम सेल्वेज, और ना वो कभी अपने आप के लिए दुखी होते हैं। तो मिस्टर लेम बोल रहा आई हैवंट सेड इट, कि मैंने कब कहा कि मैं दुखी हूँ, मैं भी ठीक हूँ, जो कुछ है वो ठीक है। तो मिस्टर लेम बोला एंड थिंक, और सोचो, ऑफ ऑल दोज पीपल, उन लोगों के बारे में, वर्स
ऑफ देन यू, कि अब और उन लोगों के बारे में सोचो जो जिनकी हालत तुमसे भी बुरी है। भाई तुम्हारा तो एक पैर तो है, कई लोग तो ऐसे भाई जिनके दोनों पैर नहीं है, कईयों के दोनों हाथ नहीं है, ऐसे बहुत सारे भाई जिनकी हालत तुमसे भी बेकार है। मतलब ये उल्टा हो गया। पहले तो जो मिस्टर लैम है वो इसको ज्ञान बांट रहे थे, लेकिन अब ये लड़का खुद उनको बताने लग गया कि अच्छा तुम्हें तो इग्नोर करना चाहिए, उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो तुम्हारा मतलब जिनकी हालत तुमसे खुद से बुरी है, ऐसा कुछ वो बता रहा है। थिंक, सोचो। यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, कि मान लो कि तुम क्या हो जाते, अंधे हो जाते, और बोर्न डीप, या फिर जन्म से ही डीप रहते, बहरे रहते, तुम्हें सुनाई नहीं देता। एंड हैव टू लिव इन ए व्हील चेयर, और क्या पता तुम्हारे दोनों पैर नहीं होते और तुम्हें व्हील चेयर में रहना पड़ता। एंड बी डेप्थ इन योर हेड और ड्रिबल, या फिर तुम्हारे सिर में कोई प्रॉब्लम होती और तुम्हें मतलब एक जगह मतलब एक कांस्टेंट तरीके से रुक नहीं पाते। तो मिस्टर लैम बोल रहे हैं एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट, और हाँ बिल्कुल जो ये तुम्हारी सारी बातें वो सही है और तुम्हें भी इस बारे में पता है। तो डेरी बोल रहा है इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, लेकिन इन सबसे मेरा चेहरा चेंज नहीं होने वाला है। डू यू नो, कि क्या तुम जानते हो, वन डे, एक दिन, ए वुमेन वेंट बाई मी इन द स्ट्रीट, की एक औरत मेरे बगल से गुजरी, मेरे नज़दीक से निकली। आई वॉज एट ए बस स्टॉप, उस टाइम पर मैं कहाँ पर था, एक बस स्टॉप पे था। एंड शी वॉज विद अनदर वुमेन, और वो एक दूसरी औरत के साथ थी। एंड सी लुक्ड एट मी, और उसने मेरी तरफ देखा। एंड सी सेड, और उसने कहा, विस्पर्ड, धीमी आवाज़ में, ओनली आई हर्ड हर, उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि सिर्फ मैं सुन पाया उसकी आवाज़ को। सी सेड, उसने कहा, लुक एट दैट, कि देखो उसकी तरफ देखो। दैट्स ए टेरिबल थिंग, कि देखो कितना डरावनी चीज़ है, कितना डरावना फेस है, चेहरा है। दैट्स ए फेस ओनली ए मदर कुड लव, कि ये तो इतना गंदा चेहरा है कि सिर्फ एक मदर ही है उसको लव कर सकती है, उसको अच्छा लग सकता है। मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, कि अच्छा इसका मतलब तो तुम जो कुछ सुनोगे उस पर बिलीव कर लोगे। डेरी बोल रहा है इट वॉज क्रूअल, नहीं बिलीव तो नहीं करूँगा, लेकिन जो कुछ उसने कहा वो क्रूअल था, निर्दयी बातें तो थी उसकी, अच्छी बात तो नहीं लगी। मिस्टर लैम बोल रहा, मैं भी नॉट मीन्ट एज सच, कि क्या पता उसका मतलब ऐसा नहीं हो जैसा तुमने सोचा हो। जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, कि क्या पता वो दोनों की आपस में कोई बात हो सकती है। डेरी बोला, ओनली आई हर्ड इट, कि नहीं सिर्फ मैंने ही सुना था। आई हर्ड, मैंने सुना था कि वो सिर्फ मुझे सुनाने के लिए बोली थी। मिस्टर लैम बोल रहा है एंड और इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनी वन से इन योर लाइफ, कि क्या सिर्फ ये एकमात्र पहली बार ही था जब तुम्हें किसी ने कुछ कहा हो, पहली बार थोड़ी है भैया, तुम्हारे लिए तो नॉर्मल बात होगी, तो उस बात को ही तुम इतना क्यों मतलब माइंड कर रहे हो। तो डेरी बोला, ओ नो, कि अरे नहीं, आई हर्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स, कि नहीं मैंने तो बहुत कुछ सुना है। तो मिस्टर लेम बोला, सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, तो भाई अब तुम क्या करो, तुम्हारे कान बंद रखो, मतलब लोगों की बातों को इग्नोर करो, बोलने दो जिसको जो बोलना है। तो डेरी बोल रहा है, यू आर पिकुलर, कि तुम्हारी बातें बड़ी अजीब है, तुम अजीब हो। यू से पिकुलर थिंग्स, तुम अजीब बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चन आई डोंट अंडरस्टैंड, और तुम ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हो जिनको मैं समझ ही नहीं पाता। तो मिस्टर लेम बोल रहा है, आई लाइक टू टॉक, कि मुझे बात करना पसंद है, मुझे बात करना अच्छा लगता है। हैव कंपनी, लोगों के साथ रहना पसंद है। आई डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, और मुझे आंसर देने की ज़रूरत भी नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर, और तुम्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है एट ऑल। भाई अगर तुम चाहो तो तुम भी यहाँ मत रुको, जाना चाहो तो जा सकते हो। द गेट्स ओपन, क्योंकि दरवाजे खुले हैं, गेट खुला है, तुम जा सकते हो। डेरी, यस, कि हाँ बिल्कुल जा सकता हूँ, बट लेकिन, फिर वो ये डॉट डॉट का मतलब वो रुक जाता है बीच में। मिस्टर लेम, आई हैव ए हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, भाई जो तुम्हें वहाँ पर जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर मेरे पास एक हाइव ऑफ बीज है, मतलब मधुमक्खियों का छत्ता है। सम हियर बीज एंड दे से बीज बज, कि कुछ लोग जो मधुमक्खियों की आवाज़ सुनते हैं, दे से, तो वो कहते हैं कि जो मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, बज, वो भिन भिन आती है। बट लेकिन वैन यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग वाइल, लेकिन अगर तुम उन बीज को बोलते हुए काफ़ी टाइम तक सुनोगे, बार बार सुनोगे, दे हम, इसका मतलब वो क्या करती है, वो भिन भिन आती नहीं है, वो हम करती है, मतलब गुनगुनाती है वो। एंड हम मीन्स सिंग, और हम का मतलब क्या होता है, सिंग करना, मतलब वो कुछ ना कुछ गाती है। भाई जैसे आपकी सोच है, थॉट है, वैसे ही आपका जो मन है वो वैसे ही चलने लग जाएगा। अगर वो भिनभिनाना आप सोच लोगे तो वो भिनभिनाती हुई दिखेगी, लेकिन आप थोड़े टाइम के लिए उनको ध्यान से सुनोगे, इसका मतलब कि जैसे वो कोई सिंगिंग कर रही है, गाना गा रही है। आई हेयर देम सिंगिंग माई बीज, की जो मेरी मक्खियाँ हैं वो भिनभिनाती नहीं है, वो तो सिंगिंग करती है। डेरी बोल रहा है, बट लेकिन आई लाइक इट हियर, कि हाँ मुझे यहाँ अच्छा लगा। आई केम इन, कि मैं अंदर आया, बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मैं अंदर आया क्योंकि ये मुझे अच्छी लगी, जगह है मुझे अच्छी लगी। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, कि जब मैंने दीवार के ऊपर से देखा तो मुझे ये जगह अच्छी लगी, इसलिए मैं यहाँ पर आया। तो मिस्टर लेम बोल रहा है, इफ़ यू हैड सीन मी, अगर तुम मुझे पहले देख चुके होते, यू वुड नॉट हैव टू कम इन, तो तुम अंदर आना नहीं चाहते, तुम अंदर नहीं आते। डेरी बोला कि नो, मिस्टर लेम बोला नो, अच्छा नहीं आता। डेरी बोल रहा है, इट वुड हैव बीन ट्रेस पासिंग, कि हाँ जो कुछ मैंने किया वो तो क्या है, ट्रेस पासिंग करना है, मतलब बिना परमिशन के
प्रवेश कर लेना, घुसपैठ करना, ये है ट्रेसपासिंग का मतलब। मिस्टर लेम, ओह दैट इज़ नॉट वाई, दैट्स नॉट वाई, कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। डेरी बोला आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, क्योंकि मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। ये बात कौन बोल रहा है? डेरी बोल रहा है। वैन दे स्टेयर, क्योंकि वो मेरी तरफ क्या करते हैं? घूरते हैं, घूर घूर के देखते हैं वो। वैन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, और जब मैं उनको देखता हूँ कि वो मेरे से डरते हैं, डर जाते हैं। मिस्टर लेम बोला यू कुड लुक योर सेल्फ अप इन ए रूम, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन ए रूम एंड नेवर लीव इट। तो इसका मतलब तुम्हें तो अपने आप को एक कमरे के अंदर लॉक कर लेना चाहिए और इसको कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए, उससे बाहर नहीं आना चाहिए। देयर वाज ए मैन हु डिड दैट, कि एक आदमी था उसने ऐसा ही किया था। ही वॉज अफ्रेड यू सी, कि तुम देखना वो भी क्या था? डरा हुआ था। ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ से। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, की इस दुनिया में वो हर किसी से डरता था। ए बस माइट रन हिम ओवर, कि उसके मन में होता था कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो एक बस उसको कुचल जाएगी, उसको टक्कर मार के चली जाएगी। और ए मैन माइट ब्रीथ डेडली जम्प्स ऑन टू हिम, या फिर उसके ऊपर कोई जम्प्स फेंक देगा, ठीक है। और ए डंकी माइट किक हिम टू डेथ, और क्या पता जब वो बाहर निकले तो कोई गधा उसको लात मार सकता है, वो मर सकता है। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, और जो ये कड़कड़ाती बिजलियाँ उसके ऊपर गिर सकती है। और ही माइट लव ए गर्ल, और या फिर वो किसी से प्रेम करने लग जाएगा। एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और वो लड़की उसको छोड़ देगी। एंड ही माइट स्लिप ऑन ए बनाना स्किन, शायद वो रोड पे चलेगा तो उसके ऊपर वो एक बनाना की स्किन पे फिसल सकता है, गिर सकता है। एंड फॉल, एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लॉफ देयर हेड्स ऑफ, और उसके गिरने पर लोग उसको देख के हंसेंगे, उसका मजाक बनाएंगे। इन सब बातों से वो डरता है, मतलब दुनिया की हर चीज़ से वो डरता है। वो कुछ भी करने से पहले उसके बारे में उसका मतलब उसका डर है उसके दिमाग में बैठ जाता है। सो ही वेंट इनटू हिज रूम, इनटू दिस रूम, इसलिए वो इस कमरे में गया। एंड लॉक्ड द डोर, उस दरवाज़ा बंद कर लिया। एंड गोट इनटू हिज बेड, और अपने बेड में चला गया। एंड स्टेड देयर, और फिर वहीं पर रुक गया वो। डेरी बोला फॉर एवर, कि अच्छा हमेशा के लिए वहीं रुक गया। मिस्टर लेम बोला फॉर ए वाइल, नहीं हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए। डेरी देन वोट, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो मिस्टर लेम बोला ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम, जैसे वो वहाँ पर सोया तो दीवार पे एक पिक्चर टंगी हुई थी, तस्वीर टंगी हुई थी, वो उसके सिर पे गिरी और वो मर गया। डेरी लाभ से लौट, डेरी जोर से हंसता है। मिस्टर लेम यूसी की, देखा तुमने क्या है कि अगर मरना ही है तो भाई मौत तो कहीं से भी आ सकती है, लेकिन भाई अगर भाई मरने का ही डर है तो फिर भाई जो हमारा जो जीना है उसको बंद थोड़ी कर देंगे हम। तो डेरी बोला बट लेकिन यू स्टिल से पिकुलर थिंग्स, लेकिन अब भी तुम भाई अजीब बातें कर रहे हो, तुम्हारी बात मेरे समझ ही नहीं आ रही। तो मिस्टर लेम बोला पिकुलर टू सम, कि हाँ कुछ लोगों को ये पिकुलर लगती है बातें। डेरी बोल रहा है व्हाट डू यू डू ऑल डे, कि तुम पूरे दिन करते क्या हो बताओ, वह अकेले रहते हो तो करते क्या हो। मिस्टर लेम सिट इन द सन, कि धूप में बैठता हूँ। रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। ओह, फिर बोला वो लंबी सांस लेते हुए यू थॉट इट वाज एन एम्प्टी हाउस, अच्छा कि तुमने सोचा ये घर खाली है, बट इनसाइड, लेकिन अंदर इट इज़ फुल, कि ये पूरा भरा हुआ है। बुक्स एंड अदर थिंग्स, किताबें और अन्य चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। फुल, पूरा घर भरा हुआ, खाली नहीं है। डेरी बोला बट देयर आर्ट एनी कर्टेंस एट द विंडोज़, लेकिन फिर जो तुम्हारी विंडोज है उन पर कर्टेंस, पर्दे क्यों नहीं लगे हुए। मिस्टर लेम बोला आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेंस, कि मुझे पर्दों का शौक नहीं है। सटिंग थिंग्स आउट, सटिंग थिंग्स इन, कि मैं बाहर की चीज़ों को या फिर अंदर की चीज़ों को मैं कवर करके, सट करके, बंद करके नहीं रखना चाहता। आई लाइक द लाइट, कि मुझे लाइट, रोशनी पसंद है। एंड द डार्कनेस, अंधेरा। एंड द विंडोज ओपन, और जो खिड़कियाँ वो खुली रहती है। टू हियर द विंड, और खिड़कियों को खुली रखता है क्योंकि वो हवा को सुनना उसको अच्छा लगता है। डेरी बोल रहा है यस आई लाइक दैट, कि हाँ मुझे ये अच्छा लगा। वैन इट्स रेनिंग, कि जब बरसात होती है और खिड़की खुली रखे तो आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, और जब बरसात की बूंदें छत पे गिरती है तो मुझे उनको सुनना अच्छा लगता है। तो मिस्टर लेम बोल रहे हैं सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, इसका मतलब तुम पागल तो नहीं हो, मतलब तुम्हारे अंदर भी कुछ तो इच्छाएं हैं। नॉट ऑल टुगेदर, वह सब कुछ जो तुम्हारे बारे में दिमाग में चल रहा था वो ऐसा कुछ भी नहीं है। यू डू हियर थिंग्स, कि तुम भी चीज़ों को सुनते हो। यू लिसन, तुम सुनते हो, ध्यान से सुनते हो। हियर और लिसन, हियर का मतलब और लिसन का मतलब, दोनों का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर दो वर्ब दे रही है, एक तो हेयर सुनना और एक लिसन सुनना। ये तो देखो जब हम बैठे हुए रहते हैं और जो हमारी बातों, मतलब जैसे हम कोई सॉन्ग सुन रहे हैं और अचानक से फिर कोई बाहर की गाड़ियों के चलने की, हवा की आवाज़ें आई, तो वो मतलब जिनको हम अनइंटेंशनली सुनते हैं, हमारे कानों में पहुंचती है, वो तो होता है हेयर करना। और जिनको हम इंटेंशनली, ध्यान से सुनते हैं, जैसे म्यूजिक चल रहा था, म्यूजिक को हम ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन जो बाहर की आवाज़ आ रही है, जो म्यूजिक के लिए तो आएगा लिसन, और जो बाहर की आवाज़ आ रही है उसके लिए हेयर। ठीक है, आगे बात करें। डेरी, अब डेरी बोल रहा है दैट टॉक अबाउट मी, कि वो मेरे बारे में बात करते हैं। डाउन स्टेशन, नीचे की तरफ, मतलब बाहर के लोग जो मेरे बारे में बात करते हैं। व्हेन आई एम नॉट देयर, कि जब मैं वहाँ उनके पास नहीं होता तो मेरे पीछे से वो मेरे बारे में बात करते हैं। व्हाट आई विल ही एवर डू,
व्हाट विल ही एवर डू, कि अब उसे क्या करना चाहिए भाई, उसको क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा, वो क्या करेगा। व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम, कि उसके साथ क्या होगा। व्हेन वी हैव गॉन, कि जब हम चले जाएंगे। भाई लोग मेरे बारे में सोचते हैं भाई इसको ये क्या करेगा, इसका तो चेहरा जला हुआ है बेचारे का, ये कुछ कर ही नहीं सकता। हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, कि वो इस दुनिया में अपने आप को कैसे जिंदा रख पाएगा लोगों के बीच में। लुकिंग लाइक दैट, क्योंकि वो ऐसा दिखता है, देखो कैसे दिख रहा है। व्हाट दैट ऑन हिज फेस, उसके चेहरे का क्या हो गया, इसके चेहरे पे हुआ क्या है, ये है क्या इसके चेहरे पर। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा कुछ वो हम हमेशा मेरे बारे में बातें करते रहते हैं। तो मिस्टर लैम बोल रहे हैं, अब मिस्टर लैम आगे बोल रहे हैं, लॉर्ड बॉय, कि भाई भगवान के लिए लड़के, यू हैव गॉट टू आर्म्स, कि शुक्र मानो कि तुम्हारे 2 हाथ है, 2 लेग्स 2 पैर है, एंड आईज एंड ईयर्स, भाई तुम्हारी आंखें भी है, देख सकते हो, ईयर्स कान है, सुन सकते हो, यू हैव गॉट ए टंग, जबान है, जीभ है, तुम बोल सकते हो, एंड ए ब्रेन, और दिमाग भी है तुम्हारे अंदर। यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, तुम जिस रास्ते पे जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। लाइक ऑल द रेस्ट, जैसे कि अन्य लोग करते हैं भाई, जैसे लोग चाहते हैं वैसे करते हैं, वैसे तुम भी जैसे चाहो वैसा कर सकते हो। एंड इफ़ यू चोज, और अगर तुम चाहो, एंड सेट योर माइंड टू इट, और अगर अपना मन बना लो, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तो तुम वो गेट कर सकते हो, वो चीज़ प्राप्त कर सकते हो जो अन्य लोग प्राप्त करते हैं। डेरी बोला हाउ, कि कैसे, अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है। तो मिस्टर लैम बोला सम वे एज आई डू, ठीक उसी तरीके से जैसे मैं करता हूँ। डेरी डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, कि क्या तुम्हारा कोई दोस्त है। मिस्टर लैम बोल रहा है 100, सैकड़ों दोस्त, क्या लाइन लगी पड़ी है दोस्तों की। तो डेरी बोल रहा है बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, लेकिन तुम तो इस घर में अकेले रहते हो, दोस्त है फिर भी। इट्स ए बिग हाउस टू, ये तो घर भी बहुत बड़ा है। मिस्टर लैम बोल रहे हैं फ्रेंड्स एवरीवेयर, कि दोस्त हर जगह हैं। पीपल कैम इन, लोग अंदर आते हैं। एवरीबडी नोज मी, हर कोई मुझे जानता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, क्योंकि दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, कोई भी आ सकता है जा सकता है। दे कम एंड सिट हियर, लोग आते हैं यहाँ बैठते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, सर्दियों में आग के पास में आके बैठते हैं। किड्स कम फॉर द एप्पल्स, जो बच्चे हैं वो एप्पल्स के लिए। एंड पियर्स, जो टॉफियाँ बनाता है जेली से, वो लेने के लिए आते हैं। एंड फॉर टॉफ़ी लेने के लिए आते हैं। आई मेक टॉफ़ी विथ हनी, मैं शहद से टॉफ़ी बनाता हूँ, वो लेने के लिए बच्चे आते हैं। एनीबडी कम्स, हर कोई आता है। सो हैव यू, जैसे तुम आए, तुम भी तो आ चुके हो, वैसे ही और भी लोग आते हैं। डेरी बट आई एम नॉट ए फ्रेंड, लेकिन मैं दोस्त नहीं हूँ, मुझे दोस्त मत मान लेना। मिस्टर लेम्बर सर्टेनली यू आर, नहीं निश्चित रूप से तुम मेरे दोस्त हो। सो फार एज आई एम कंसर्न, कि जितना मुझे पता है, जितना मैं समझ सकता हूँ, तुम मेरे दोस्त हो। व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, कि तुमने ऐसा क्या किया है मेरे लिए कि मैं नहीं मानूँ तुम्हें दोस्त। भाई मैं तुम्हें अपना दोस्त क्यों नहीं मानूंगा, तुम मेरे पास आए, मेरे से बातें कर रहे हो तो दोस्त ही तो हुए। डेरी यू डोंट नो मी, कि तुम मुझे नहीं जानते, जानते नहीं तो दोस्त कैसे हुआ। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, और तुम्हें ये भी नहीं पता मैं आया कहाँ से हूँ। और इवन वाट माई नेम इज़, और तुम्हें तो मेरा नाम तक नहीं पता, तो फिर दोस्त कैसे हुआ। तो मिस्टर लैम्ब बोल रहा है वाई शुड दैट सिग्निफाई, कि इसका क्या महत्व हो, जरूरी थोड़ी जिसका हम नाम जाने वही हमारा दोस्त हो। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन, कि क्या इसका मतलब तुम्हारे बारे में जो ये तुम्हारी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं नोट डाउन करूँ, राइट डाउन करूँ, लिखूँ। एंड पुट देम इन ए फिलिंग बॉक्स, और अपने एक बॉक्स में रखूँ। बिफोर यू कैन बी ए फ्रेंड, तुम्हारे दोस्त बनने से पहले, मतलब ये सब मैं लिख के रखूँ, तुम्हारी पूरी जानकारी लूँ, तभी तुम मेरे दोस्त बनोगे। डेरी बोल आई सपोज नोट, नो, कि नहीं मैं भी ऐसा नहीं मानता। तो मिस्टर लैम बोल रहे हैं यू कुड टेल मी योर नेम, कि तुम अपना नाम बता सकते हो मुझे। इफ़ यू चूज, अगर तुम चाहो। एंड नॉट इफ़ यू डिडंट, और अगर तुम चाहो तो बता सकते हो, ना चाहो तो मत बताओ, मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं है। डेरी बोल रहा है डेरी ओनली डेरी, फिर बोल रहा है कि मेरा नाम क्या है, डेरी। ओनली इट्स डेरेक, कि डेरी नहीं, नाम क्या है, डेरेक। बट आई हैड दैट, लेकिन मुझे डेरेक नाम है वो अच्छा नहीं लगता, डेरी, मुझे डेरी अच्छा लगता है। इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, तो अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मुझे डेरेक नहीं डेरी बुलाओगे। आई चूज दैट, क्योंकि ये नाम मैंने खुद ने चूज किया है। मिस्टर लेम सर्टेनली, निश्चित रूप से कि हो, मुझे क्या प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल बुलाऊंगा, डेरी चलेगा हमारे लिए। तो डेरी बोला आई माइट नेवर कम हियर अगेन, कि शायद मैं यहाँ पर अब दोबारा नहीं आऊँगा। यू माइट नेवर सी मी अगेन, और शायद अब तुम मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे। एंड देन आई कुड नॉट स्टिल बी ए फ्रेंड, और फिर तो मैं तुम्हारा दोस्त भी नहीं रहूँगा। तो मिस्टर लेम बोला वाई नॉट, क्यों नहीं आओगे दोबारा। तो डेरी बोल रहा है हाउ कुड आई, कि मैं क्यों आऊँगा। यू पास पीपल इन द स्ट्रीट, कि तुम देखते हो लोगों को गली में गुजरते हुए। एंड यू माइट एवन स्पीक टू देम, और शायद तुम कई बार उनसे बात भी कर लेते हो। बट यू नेवर सी देम अगेन, लेकिन फिर तुम उनको कभी दोबारा देख ही नहीं पाते। इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड्स, इसका मतलब वो तुम्हारे दोस्त ऐसा नहीं है। तो आई थिंक ये यहाँ तक के लिए आज के लिए इनफ होगा। कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे जो हमारा पॉइंट नंबर 8 है वहाँ से, और नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करेंगे लेसन हमारा कंप्लीट हो जाए।
तो तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून, टेक केयर।